सुबह के 6 बजते हैं और आपके दरवाजे पर एक बेल बजती है। आप एक पतीला लेकर बाहर निकलते हैं तो बाहर आप देखते हैं कि आपके दूध वाले भैया खड़े हैं। वो अपने बर्तन में से आपके लिए जो हो थोड़ा सा दूध निकाल कर रख देते हैं। फिर आप उस दूध को लेकर अंदर आ जाते हैं और उससे जो हो चाय बनाने लगते हैं। सुबह सुबह जब आपके बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो वो आपसे एक चीज़ पूछते हैं कि माँ, आखिरकार ये दूध वाले अंकल दूध लाते कहाँ से? आप उन्हें बड़े दुलार से कहते हो कि बेटा, इनका गांव नदी के दूसरी तरफ है। इनके पास में काफ़ी सारी भेड़ बकरियां हैं, काफ़ी सारी गाय भैंसें हैं। इनके पास बड़े बड़े तबेले हैं जहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे जानवर हैं। ये रोज़ सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दूध निकालते हैं और नदी के किनारे किनारे यहाँ तक हम तक ले आते हैं ताकि मेरे दुलारे को दूध मिल सके। ये सारी अनुभूति जो है आपको एक प्रकार के जो है वो स्वर्ग की अनुभूति देती है। परंतु जो चीज़ आपके लिए एक स्वर्ग है, हो सकता है कि किसी के लिए वो एक चीज़ नर्क हो। क्या आप जानते हैं कि पिछले वर्ष केवल महाराष्ट्र के अंदर जो है वो 96 लाख से अधिक जो है वो भैंसें काटी गई थी। आखिरकार हम और आप कितने भागीदार हैं जानवरों के प्रति इस उत्पीड़न में? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जून 2020 के अंदर पेटा यानी कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स जो है वो अमूल के खिलाफ एक कंप्लेन उठाता है कि ये बहुत बार जो है वो कैटल्स को प्रताड़ित करता है दूध निकालने के लिए, और बहुत बार उन जानवरों को जो है बाद में मार भी दिया जाता है। खैर, मैं जो है उस विषय के ऊपर बात नहीं करूंगा, परंतु ये चीज़ हम लोगों को जो है वो डेयरी इंडस्ट्री के एक ऐसे सच की ओर जो है वो इशारा करती है जो कि बहुत सारे लोग जो है वो जानते नहीं है कि उनकी आंखों के पीछे ये सब हो रहा है, और जिस दूध का रंग वो सफ़ेद समझते हैं वो जो है वो असल के अंदर लाल है। आज जो मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की कि किस प्रकार से जो है वो डेयरी इंडस्ट्री का पूरा जो है वो चक्रव्यूह रचा जाता है। सबसे पहले जो है फीमेल काफ्स को जो है वो डेयरीज के अंदर लाया जाता है। आमतौर पर एक काफ जो है वो 15 महीने का होने के बाद में जो है वो वयस्क बनता है और उसके बाद ही वो जो है बच्चों को जन्म दे सकता है। परंतु इतना 15 महीने के लिए भाई साहब कौन वेट करे? इसके लिए जो है वो वहाँ पर काफ्स को जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे वो 8 से 12 महीने के अंदर जो है वयस्क बन जाते हैं और उसके बाद में वो जो है वो बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया को जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ही अमानवीय स्थितियों के अंदर जो है वो जब बच्चों का जन्म होता है उसके बाद में उन बच्चों को जो है 5 से 6 दिन के अंदर ही जो है उनकी माँ से जो है वो अलग कर लिया जाता है और उनके बच्चों को जो है मार्केट में मिलने वाला सस्ता केमिकल वाला जो है वो दूध पिलाया जाता है ताकि वो रोए ना, और उसके बाद में जो है वो उस कैटल से जो है पूरा का पूरा दूध निकाल दिया जाता है। अब जब कैटल के आगे बच्चे होते हैं उनको भी जो है वो 2 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर लिया जाता है। पहली कैटेगरी है मेल काफ्स की और दूसरी है फीमेल काफ्स की। फीमेल काफ्स को जो है वो अलग रखा जाता है और दूसरी डेयरीज के लिए जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, जबकि मेल काफ्स का आपको पता है कि उनके साथ जो है वो क्या होने वाला है। मेल काफ्स के अंदर 2 तरीके होते हैं। पहला, उन्हें 8 महीने तक का होने दिया जाए जिसके बाद वो बड़े नर बन जाएं, या उससे पहले ही कुछ लोग जो है वो भैंस के छोटे बछड़े का जो है मीट खाना जो है पसंद करते हैं, और वहां तक के लिए भी जो है वो उन लोगों को जो है वो सेल किया जाता है। अब जो फीमेल काफ्स बच जाती हैं उनके जो है वो सिंग ना निकले इसके लिए वहां पर जो है वो हॉट आयरन की जो है वो रॉड्स लगाई जाती हैं, या फिर वहाँ पर जो है बहुत बार जो है वो केमिकल्स लगाए जाते हैं ताकि उनके जो सिंग ना निकले और वो डेयरी के अंदर काम करने वाले लोगों को जो है मार ना सकें। अब मेल काफ्स जो है वो रास्ते से हट चुके हैं और ऐसे काफ्स को जो है बॉबी काफ्स के नाम से जो है वो जाना जाता है, जिनको जो है वो अर्ली एज के अंदर ही जो है मीट बनने के लिए भेज दिया जाता है। अब इसके बाद में जो उनकी मदर रहती है उसको जो है वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसका नाम होता है बोवाइन सोमेट्रोट्रोपिन, जिससे जो है उसकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 30 से 40% तक जो है बढ़ जाती है, और जिसके कारण वो जो है वो ज़्यादा पानी और ज़्यादा खाना कंज्यूम करती है और उसके जो शरीर का कैल्शियम है वो जो है वो दूध की फॉर्म में जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब जहाँ पर जो है भैंस की उम्र जो है वो 20 से 25 साल हो सकती थी, वहाँ पर जो है वो आर्टिफिशियल तरीक़ों से जो है और अप्राकृतिक रूप से उनकी डिलीवरीज करवा के जो है वो उनको जो है 5 साल के अंदर ही जो है वो इनफर्टाइल कर दिया जाता है। अब जब एक भैंस इनफर्टाइल हो चुकी है तो कोई उसको जो है वो क्यों 15 साल तक ढोएगा? उसने आपको दूध देना था, उसने आपको दूध दे दिया है। अब बारी आती है इन भैंसों को जो है वो कत्ल खानों के अंदर बेचने की। अब एक भैंस जिसने जो है पूरी उम्र आपको दूध दिया, जब वो इनफर्टाइल हो चुकी है तो ऐसी भैंस का आप क्या करेंगे? जो 25 साल तक जी सकती थी, आप जो है उसे 5वें ही साल के अंदर जो है एक बच्चर को बेच देते हैं, और बच्चर जो है आप 400 किलो की भैंस के जो है वो लगभग 50,000 रुपये जो है वो दे देता है। अब इसके अंदर उसका लेदर भी उसने इंक्लूड किया है, लेदर के वो जूते बेल्ट बनाकर बेचेगा, उसकी हड्डियों की जो है वो मूर्तियां बनाकर जो है बेची जाती हैं, डेकोरेशन आइटम्स जो है वो बेचे जाते हैं, उसकी इंटेस्टाइन्स और जो उसका फैट है वो जो है वो सूअर के लिए जो है वो काम आ जाता है, उसका मीट जो है वो बाज़ारों के अंदर बेच दिया जाता है, उसके स्कल्स को जो है वो डेकोरेशन के लिए बहुत सारे लोग जो है वो यूज़ करते हैं।
अब जब भैंस को बेच दिया है या उसके जो है बछड़ों को जो कि पहले ही स्टेप में बेच दिए गए थे, अब बताता हूँ कि इन लोगों के साथ में जो है वो होता है क्या। दरअसल इंडिया के अंदर जो है वो 4 तरीके हैं जिस कारण से जो है वो किलिंग जो है वो की जाती है। पहला तरीका है नॉन कैप्टिव बोल्ट गन। अब ये जो है बोल्ट गन होती है, इसके अंदर एक प्लास्टिक की गोली होती है जिसको जो है वो लोड किया जाता है और छोटे जो बछड़े रहते हैं उनके जो है माथे पर मारा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है छोटे बछड़ों का मीट खाना जो है पसंद है। उसके बाद में जब वो जो है उनका दिमाग जो है वो हो जाता है, उसके बाद में जो है जो है मीट निकाल लिया जाता है। दूसरा तरीका है पेनिट्रेटिंग कैप्टिव बोल्ट गन। अब इसके अंदर जो है वो गोली का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एक सरिया होता है जो कि स्कल को जो है इस तरह से जो है वो आर पार कर देता है और उसके बाद में जो है वो जानवर जो है जो उसका दिमाग जो है एकदम ही जो है फट जाता है, उसके बाद में काट के जो है उससे मीट अलग कर लिया जाता है। तीसरा तरीका है इलेक्ट्रिकल स्टनिंग। उसके कानों पर जो है वो 2 इनोड्स चिपकाए जाते हैं जिसके अंदर से करंट को निकाला जाता है और जब करंट जो है उसके दिमाग के अंदर से निकलता है तो उसका दिमाग बेसुध हो जाता है, फिर आप जो है कर लिया जाता है। और इंडिया के अंदर जो है चौथा तरीका है जिसका नाम है स्टनिंग। अब स्टनिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, हथौड़े से जो है जानवर का गला टाइटली बांध दिया जाता है और हथौड़े से जो है उसको तब तक मारा जाता है जब तक कि वो जो है बेसुध ना हो जाए। बहुत सारे जानवर जो है वो जब दूसरे जानवर की जो है वो स्टनिंग की आवाज़ सुनते हैं कि उसको जो है थोड़े से उसके दिमाग के ऊपर मारा जा रहा है, वो जो है हार्ट अटैक से ही मर जाते हैं। इस कारण से ये चीज़ें जो है बहुत दूर की जाती हैं या साउंड प्रूफ कमरों के अंदर जो है वो की जाती हैं। परंतु अब सवाल ये आता है कि क्या ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी है और क्या हम लोग जो है इसको रोक सकते हैं। भारत के अंदर जो है पिछले साल जो है 210 मिलियन टन ऑफ जो है मिल्क प्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद में जो है भारत के अंदर अगर हम लोग बात करें तो भारत की जीडीपी का 4% जो है वो सिर्फ डेयरी इंडस्ट्री से आता है। दुनिया के अंदर जो है भारत नंबर 1 पे है, कैटल्स के अंदर जो है भारत नंबर 1 पे, और दुनिया के मिल्क के अंदर जो है भारत का 23% का जो है वो कंट्रीब्यूशन है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर जो है 7 करोड़ लोग जो है वो निर्भर हैं अपने व्यवसाय के लिए। भारत के अंदर 47% दूध जो है भैंसों से आता है और 50% जो है वो गायों से आता है। 3% जो है वो गोट से और कैमल से भी जो है वो आ जाता है। परंतु भारत की डेयरी इंडस्ट्री ने जो है एक नैरेटिव जो है बहुत ही अच्छा हम लोगों के दिमाग के अंदर सेट किया है कि गाय का दूध जो है वो हेल्दी नहीं है, हेल्दी तो भैया भैंस का दूध है, ताकि इंडिया के अंदर जो है भैंसों की तादाद को बढ़ाया जा सके और गायों की तादाद को जो है कम किया जा सके। क्योंकि भारत के अंदर जो है अभी भी हिंदूज जो है वो काऊ के स्लॉटरिंग के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हंगामा करते हैं और इस चीज़ को जो है वो बैन भी किया गया है 19 स्टेट्स के अंदर। तो इस चीज़ से जो है बचने के लिए जो है डेयरी जो भैंस का मिल्क है उस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट किया जाता है, क्योंकि भैंसों के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर। बाकी देशों में तो जो है वो गायों के साथ भी जो है बहुत कुछ होता है। परंतु अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अभी तक हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा हो कि भैया तो क्या हमें क्या फ़र्क पड़ा है, परंतु अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है इससे जो है दुनिया की गरीबी खत्म कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन की नीड को जो है पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ये पहली बात करता हूँ दुनिया की गरीबी के ऊपर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो है वो 80% चारा जो है वो जानवरों के लिए जाता है। क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि दुनिया के अंदर जो है वो बाजरे की खेती होती है, मक्की की खेती होती है। तो आपने लास्ट टाइम जो है वो किस दुकान के अंदर देखा था बाजरा बिकता हुआ या मक्की बिकती हुई? अगर वो जो है दुकान के लिए नहीं बिक रहा तो वो जो है वो जा कहाँ रहा है, वो जो है वो इन जानवरों के जो है फीड के लिए जा रहा है, ताकि इनको जो है वो काट के जो है आपकी थाली के अंदर जो है वो सजाया जा सके। तो अगर वो 80% लैंड जो है वो वीट या राइस के लिए इस्तेमाल हो जो कि हम लोग खा सकें, तो इसके प्राइसेस भी जो है वो ड्रास्टिकली नीचे आएंगे और दुनिया की जो है वो हंगरनेस की प्रॉब्लम को जो है बहुत इजीली जो है वो खत्म किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है दुनिया के अंदर जो है 1.1 बिलियन जो है वो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, बड़े वाले कैटल्स हैं। और एक अगर हम लोग जो है भैंस या गाय की बात करें वो दिन के अंदर जो है 40 लीटर पानी पीती है, 20-20 लीटर की 2 बाल्टियां जो है चट कर जाती है। और पिग और गोट जो है वो 5-5 लीटर जो है पानी पीते हैं। अगर हम लोग जो है इनका एवरेज लें तो दिन का बना 25 लीटर पानी। और दुनिया के अंदर 1.1 बिलियन एनिमल जब जो है दिन का पानी पियेंगे वो बनेगा 25 बिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे। और अगर आप जो है इतना पानी एक साल के अंदर बचा सकते हैं तो दुनिया के जो है किसी भी देश की जो है पानी की समस्या का जो है वो इजीली हल जो है किया जा सकता है। तीसरी चीज़ है जब भी ये जानवर जो है अपना वेस्ट निकालते हैं उसके अंदर से जो है मीथेन गैस जो है प्रोड्यूस होती है। जब बहुत बड़े बड़े जो है डंप्स लगाए जाते हैं, एक गाय जो है वो एक साल के अंदर जो है 100 किलोग्राम ऑफ मीथेन को जो है प्रोड्यूस कर सकती है। अब अगर हम लोग जो है वो दुनिया के कैटल्स का जो है वो एवरेज लें तो ये बनता है हर साल 996 बिलियन किलोग्राम्स ऑफ मीथेन जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो जा रही है। और आप लोगों को बता दूं कि मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो 24 गुना जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है। तो आप लोग जो कंप्लेन करते रहते हैं कि पर्यावरण को बचाओ, दिस इज द बिगेस्ट रीजन फॉर मीथेन एक्सप्लोजन इन द एयर। बाकी हो सकता है कि आप लोगों का एक सवाल हो कि हम जो है इसके अंदर क्या कर सकते हैं। अब हम जाकर जो है डेयरी वालों को थोड़े रोक सकते हैं। आप जो है वो छोटा सा जो है कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि अगर आप जो है वीगन बनते हैं, अगर आप जो है मिल्क प्रोडक्ट्स को या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को जो है अवॉइड करते हैं, जैसे कि लेदर है, फर है, आपका मिल्क है,
तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो क्या पिएंगे, तो आप जो है वो दूध के बिना भी जो है बहुत अच्छे से जो है वो जीवन व्यतीत कर सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े साधु संत लोग जो है वो दूध के बिना जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और काफ़ी सारे फिटनेस फ्रीक्स भी जो है आजकल वीगन हो चुके हैं। मैं पिछले 2 साल से वीगन हूँ और आप देख सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरी हेल्थ के अंदर जो है वो कोई भी ऐसा इशू आया है जो कि एक नॉर्मल पर्सन को जो है वो आ सकता हो, दूध पीने वाले को। बाकी आप जो है अगर इस बारे में और डिटेल के ऊपर जानना चाहते हैं तो कुछ चैनल्स रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे कि पीपल फार्म है और आचार्य प्रशांत का है। इन लोगों ने जो है इस टॉपिक के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बातचीत करी है, आप जाकर जो है वो उसे देख सकते हैं।